मुस्कान जिस समय अपने प्रेमी के साथ में संबंध बना रही होती है, उस समय उसके मुंह से अजीब अजीब सी आवाजें निकल रही होती हैं और उन आवाजों को सुन करके उसकी माँ की नींद खुल जाती है। और जब उसकी नींद खुल जाती है तो वो अपने बिस्तर से उठती है और अपने बेटी की रूम की तरफ बढ़ती है और अपने बेटी के रूम के अंदर का नजारा देख करके वो दंग रह जाती है और वह तुरंत चीखने और चिल्लाने लगती है। और उसकी चीख और पुकार से जब उसकी बेटी तंग हो जाती है तो वो अपनी ही मां का गला दबा करके हत्या कर देती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सागर पटेल आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करता हूं कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन। अलवरपुर गांव में इजहार नाम के एक व्यक्ति रहा करते हैं जिनकी उम्र लगभग 50 वर्ष होती है। उनकी एक पत्नी होती है जिसका नाम रुखसाना होता है। रुखसाना की उम्र लगभग 45 वर्ष होती है और इजहार और रुखसाना को एक पुत्री होती है जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष होती है। इजहार जो होते हैं वो ट्रक चलाने का काम किया करते हैं, ट्रक ड्राइवर का काम किया करते हैं और ट्रक चला करके ही अपने परिवार का पालन पोषण किया करते हैं। फिर एक दिन उनको यह याद आता है, उनके दिमाग में यह बात आती है कि अब उनकी बेटी शादी के लायक हो गई है और इसलिए वो दोनों अपनी बेटी के लिए एक अच्छा सा दूल्हा देखते हैं, एक अच्छा सा वर देखते हैं और पलवल जिले के मलाई गांव में अपनी बेटी की शादी कर देते हैं। पर जो उनकी बेटी होती है, मुस्कान होती है, उसको एक गंदी लत होती है जो कि नए नए लड़कों के साथ में सेक्स करने की उसे लत लगी होती है। बेटी की शादी होने के बाद में उसकी आदत में कोई सुधार नहीं होता और एक दिन वो जब अपने मायके आई हुई होती है तो मायके में ही उसका एक प्रेमी होता है जिसका नाम जावेद होता है और जावेद से वो अक्सर लुक छुप करके मिला करती है और वो दोनों आपस में एकांत में मिल करके शारीरिक संबंध बना लिया करते हैं। ये बात धीरे धीरे रुखसाना को भी पता लग जाती है और जब रुखसाना को इस बात का पता लगता है तो वो अपनी बेटी मुस्कान को डांटती है और इसकी शिकायत अपने पति इजहार से भी करती है। उधर रुखसाना ये बात जावेद के परिवार वालों को भी इस बात की सूचना देती है और उनसे अपने बेटे को समझाने के लिए बोलती है। पर जावेद और मुस्कान जो होते हैं वो किसी की नहीं सुनते। वो दोनों सभी लोगों से नजरें बचा करके कहीं न कहीं एक दूसरे से मिल लिया करते हैं। एक दिन शाम का समय होता है। मुस्कान अपने प्रेमी जावेद को मिलने के लिए बुलाती है और जिस समय जावेद उससे मिलने के लिए आता है उस समय उसके दो दोस्त भी जावेद के साथ में होते हैं। मुस्कान तो सबसे पहले अपनी माँ को खाने में नींद की गोलियां दे देती है और नींद की गोलियां खा करके उसकी माँ को नींद आ जाती है और वो अपने रूम में जा करके सो जाती है। माँ के सोने के बाद में मुस्कान अपने प्रेमी जावेद के साथ में शारीरिक संबंध बनाने लगती है और वो दोनों शारीरिक संबंध बनाने में इतना लीन हो जाते हैं कि उनके मुंह से अजीब अजीब सी आवाजें निकलने लगती हैं और वो दोनों उनकी आवाजों से पूरा जो घर होता है वो एक तरह से गूंज रहा होता है। धीरे धीरे जो उसकी माँ की नींद की गोलियां होती हैं उनका असर कम होने लगता है। समय जैसे जैसे बीतता जाता है नींद की गोलियों का असर कम होने लगता है और फिर धीरे से एक समय ऐसा आता है कि जब उसकी माँ रुखसाना की नींद खुल जाती है। खुलती है उसको अपने घर के अंदर से अजीब अजीब सी आवाजें आ रही होती हैं और ये आवाजें सुन करके रुखसाना एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाती है और वो तुरंत अपने बिस्तर से उठती है और अपने बिस्तर से उठने के बाद में वो तुरंत सबसे पहले भागते हुए अपनी बेटी की रूम की तरफ जाती है और जैसे ही अपनी बेटी के रूम के पास में पहुंचती है, खिड़की खुला होती है और खिड़की के बगल से खड़ी होकर के वो रूम के अंदर का जैसे ही नजारा देखती है तो रूम के अंदर के नजारे को देख करके उसके पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है और वो हैरान रह जाती है। उस समय जो जावेद और मुस्कान होते हैं वो एक तरह से पूरे निवस्त्र होते हैं, उनके शरीर पर एक भी कपड़े नहीं होते और वो पूरी तरह से एक दूसरे से लिपटे होते हैं और शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं। अब यह बात देख करके उसकी जो माँ रुखसाना होती है वो बहुत तेजी से चीखने और चिल्लाने लगती है
और उसकी चीखने और चिल्लाने की आवाज को जब सुनती है तो मुस्कान को गुस्सा आ जाता है और मुस्कान गुस्से में उठती है और अपने प्रेमी जावेद और उसके साथियों के साथ मिल करके अपनी मां की तकिए से मुंह दबा करके हत्या कर देती है। हत्या करने के बाद सुबह 6 बजे वो अपनी मौसी के पास में फोन करती है और अपनी मौसी को बताती है कि मौसी, अचानक मम्मी की रात में अचानक मौत हो गई है, मृत्यु हो गई है। मुझे इस चीज की कोई जानकारी नहीं है। तब वो पूछती है कि आखिरकार ये कैसे हुआ। तब वो बताती है कि मौसी, हमें कुछ नहीं मालूम। शाम के समय हम दोनों, मम्मी और मैं, खाना खा करके अपने अपने रूम में सोने के लिए चले जाते हैं और सुबह जब मेरी नींद खुली उस समय मम्मी सो रही होती है, इसलिए मैंने मम्मी के रूम में जाती हूँ और मम्मी को जगाने की कोशिश करती हूँ। पर जिस समय मैं मम्मी को हाथ पकड़ के उन्हें उठाने की कोशिश करती हूँ उसी समय उनका जो शरीर होता है वो बिस्तर से नीचे गिर जाता है और यह देख करके वो परेशान हो जाती है, हैरान हो जाती है। अब पुलिस को सूचना दी जाती है और पुलिस मौके पर पहुंचती है और मौके में पहुंचने के बाद में शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट आने के बाद में पुलिस मुस्कान से सख्ती से पूछताछ करती है तो मुस्कान अपना जुल्म कबूल कर लेती है और वह पुलिस को बता देती है कि वो माँ, जो उसकी माँ होती है, रुखसाना होती है, उसकी वजह से वो अपने प्रेमी से मिल नहीं पा रही थी। उसके प्रेमी और उसके बीच में एक रोड़ा बन करके खड़ी थी, इसलिए उसे गुस्सा आया और उसने अपनी माँ से पुलिस रुखसाना को गिरफ्तार कर जेल भेज देती है और उसके साथी जो जावेद और उसके जो साथी होते हैं वो फरार होते हैं और पुलिस उनकी तलाश कर रही होती है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेंगे। कल फिर मिलेंगे किसी नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।